वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हिंदी का पेपर है जो अक्टूबर का मासिक परीक्षा हुआ है बिहार बोर्ड 12th का उसका। इसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 25 का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर नामवर सिंह रचित रचना का नाम है। तो डॉक्टर नामवर सिंह का रचना जो है वो क्या है? कविता के नए प्रतिभा। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिचित हुई? तो ये गीति काव्य के कारण से हुआ है। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म पूछ रहा है आपसे, सयोपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। पूछा जा रहा है उषा शीर्षक कविता में प्रातःकाल का नभ कैसा था? तो बहुत नीला शंख जैसा था। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का छौना किससे कहा गया है? तो अन्न ने अपने पुत्र को ही कहा है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा से रचित है? तो ये एकांकी है। कुंती और विष्णु में क्या संबंध था? तो बड़ा विचित्र पड़ोसन का संबंध था। दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन कायन। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है जो स्वयं कामायनी है? मनु, ईड़ा, श्रद्धा, दोनों हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो मुकुल से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11, उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते ही टूटता है, क्या उषा का टूटता है? जादू। नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल्य जो व्यक्तिवाद और वहाँ के किसके बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है? तो समाज के। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर। राजा नान्यदेव किस राजवंश के प्रथम राजा थे? कर्नाट वंश के। कोली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है? तो संतान हो जाएगा। भाव और विचार के व्यक्ति के लिए लिखित या उच्चारित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? भाव या विचार के व्यक्ति के लिए लिखित या उचित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। महापंडित राहुल साकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के किस सिद्ध कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा को माना था। हिंदी साहित्य में किस काल को प्रारंभिक भक्ति काल के बाद माना जाता है? भक्ति काल के बाद आया है रीतिकाल। उच्चारित भाषा में किसी वर्ण या पद को स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष में जोर दिया जाता है तो जोर देना बलाघात कहलाता है। लघु जोड़ उत्तर का संधि क्या होगा? लघुत्तर होगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। खरगोश बिल से बाहर है, बाहर का सेंस अपादान कारक है। जिसकी परिमिति ज्ञात नहीं हो वो अपरिमिति है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो कामदेव शब्द का पर्यायवाची मनोज होगा। दाल में काला होना क्या होगा? स्थिति संदिग्ध होना। अपनी डफली अपना राग यानी सामूहिक चेतना का अभाव, अपना अलग करना, समूह में से अलग हो जाना। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? उपेक्षा का उपेक्षित होगा। उदार शब्द का विलोम क्या होगा? उदार का कृपण हो जाएगा। अंश शब्द का अर्थ क्या होगा? अंश का मतलब हिस्सा होगा। इसके अतिरिक्त सब्जेक्टिव थे, निम्नलिखित में से 5 का उत्तर देना था। देखिए, उसके बाद ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे जिनमें से 3 का उत्तर देना था। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बरसाए रहिए। धन्यवाद।